जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसे जैन शास्त्र, ग्रंथ और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला अध्याय, काल चक्र का वर्णन। काल की उपमा चक्र से दी जाती है। चक्र अथवा चक्कर का मतलब ही घूमने वाला है। जैसे गाड़ी का चक्र पहिया घूमा करता है, वैसे ही काल भी सदा घूमता रहता है। ये कभी भी एक सा नहीं रहता। इस तथ्य को हम प्रतिदिन अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। तभी तो हम ये सुनते रहते हैं कि विश्व बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। यथार्थ में संसरण अथवा परिवर्तन का नाम ही संसार है और वह परिवर्तन सदा से होता चला आया है। ये कोई नया नहीं है। इसी में जीवन का चरम उत्कर्ष और चरम अपकर्ष निहित है। उत्कर्ष अथवा उन्नति और अपकर्ष अथवा अवनति, ये दोनों सापेक्ष है। जहाँ उन्नति है वहाँ अवनति भी है और जहाँ अवनति है वहाँ उन्नति भी है। जो उठता है वह गिरता भी है और जो गिरता है ये उठता भी है। घूमते समय चक्के का जो भाग ऊंचा उठता है ये नीचे भी जाता है और जो भाग नीचे जाता है वो ऊपर भी आता है। यही संसार की दशा है। एक बार वह उन्नति से अवनति की ओर जाता है तो दूसरी बार अवनति से उन्नति की ओर जाता है। जिस काल में ये विश्व अवनति से उन्नति की ओर जाता है उसे उत्सर्पिणी काल में ये विश्व अवनति से उन्नति की ओर जाता है उसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं। और जिस काल में उन्नति से अवनति की ओर जाता है उसे अवसर्पिणी काल कहते हैं। उत्सर्पिणी काल में मनुष्यों का अनुभव, आयु, बल वगैरह क्रय से बढ़ता है और अवसर्पिणी काल में घटता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं शुक्ल पक्ष में क्रम से बढ़ती है और कृष्ण पक्ष में क्रम से घटती है, वैसी ही दशा इन दोनों कालों में मनुष्यों की होती है। अतः जैसे शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, वैसे ही उत्सर्पिणी काल के बाद अवसर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल के बाद उत्सर्पिणी काल आता है। इन दोनों कालों में से प्रत्येक काल के 6 से 6 भदे हैं। 1 दुष्मा दुष्मा, 2 दुष्मा, 3 दुष्मा सुषमा, 4 सुषमा दुष्मा, 5 सुषमा और सुषमा सुषमा, ये 6 भेद उत्सर्पिणी काल के हैं। और 1 सुषमा सुषमा, 2 सुषमा, 3 सुषमा दुष्मा, 4 दुष्मा सुषमा, 5 दुष्मा और 6 दुष्मा दुष्मा, ये 6 भेद अवसर्पिणी काल के हैं। काल के विभाग को समा कहते हैं तथा सु और दुर उपसर्ग अच्छे और दूरे अर्थ में आते हैं। समा से पहले सु और दुर उपसर्ग जोड़ने से सुषमा और दुष्मा शब्द बनते हैं। अतः सुषमा का अर्थ अच्छा काल और दुष्मा का अर्थ बुरा काल होता है। सुषमा और दुष्मा शब्दों के अर्थ को लक्ष्य में रखकर यदि अवसर्पिणी काल के 6 भेद किए जाएं, तो वे इस प्रकार होंगे: बहुत अच्छा काल, अच्छा बुरा काल, बुरा अच्छा काल, बुरा काल और बहुत बुरा काल। इन्हीं भेदों को उलट कर रखने से उत्सर्पिणी काल के 6 भेद हो जाते हैं। इनमें से पहले काल का परिणाम 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरे काल का परिमाण 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरे काल का परिमाण 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथे काल का परिमाण 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा काड़ी सागर, पांचवे दुष्मा और छठे दुष्मा दुष्मा काल का परिमाण 21 से 21,000 वर्ष है। इस तरह 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल होता है। इन दोनों को मिलाकर 10 एक कल्पकाल होता है जो 20 कोड़ा काड़ी सागर का है। अंगला अध्याय, भोग भूमि अर्थात सुखी जीवन का स्थान। एक समय इस भारत भूमि में अवसर्पिणी का पहला भेद सुषमा सुषमा नामक काल छाया हुआ था। उस समय यहाँ के मनुष्यों के शरीर वज्र के समान सुदृढ़ होते थे। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति थी। आकृति अत्यंत सौम्य भी। सबके सब बड़े बलवान, बड़े धीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामर्थ्यवान और बड़े पुण्यशाली होते थे। उनके वक्षस्थल बहुत विस्तृत, कद लंबे और आयु भी लंबी होती थी। उस समय की स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही शरीर में सुदृढ़, कद में लंबी और आयु में समान होती थी। स्त्रियों अपने पुरुषों में अनुरक्त रहती थी और पुरुष अपनी स्त्रियों में अनुरक्त रहते थे। स्त्री और पुरुष का प्रत्येक युगल ऐसा शोभित होता था जैसे कल्पवृक्ष और कल्पज्ञता। प्रत्येक मुगल जीवन पर्यंत बिना किसी क्लेश के भोगों का उपभोग करता था। उन्हें न कोई परिश्रम करना पड़ता था, न कोई रोग होता था, न मानसिक पीड़ा और न अकाल में उनकी मृत्यु ही होती थी। ये बिना किसी बाधा के सुख पूर्वक जीवन बिताते थे।
अनेक प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे। उनसे उन्हें जीवन के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त होती थी। भूमि और उसकी उपज पर किसी का एकाधिकार नहीं था। अधिकार नाम की वस्तु से वे लोग परिचित ही नहीं थे। उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और जो थी वे अपने अपने आसपास के कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती थी। अतः वे सुखी और संतोषी थे। उन्हें कल की चिंता नहीं थी। इसी से संचय की भावना का जन्म भी नहीं हुआ था। अपराध किसे कहते हैं ये जानते ही नहीं थे। अतः उस समय न कोई राजा था और न कोई प्रजा, न कोई जमींदार था, न कोई काश्तकार, न कोई पूंजीपति था और न कोई गरीब, न कोई मिल मालिक था और न कोई मजदूर। यहाँ तक कि किसी प्रकार का कोई तंत्र वहाँ नहीं था। सबके सब सच्चे अर्थ में स्वतंत्र थे तथा सर्वत्र प्राकृतिक साम्यवाद था। बाह्य रूप में किसी प्रकार की विषमता नहीं थी। सभी पुरुष सस्त्रीक थी और सभी स्त्रियों पुरुष वाली थी। प्रत्येक युगल जीवन पर्यंत बना रहता था। जब आयु पूर्ण होती थी तो पुरुष को जम्हाई आती और स्त्री को छींक। उसी से दोनों का मरण हो जाता था। मरते समय प्रत्येक युगल एक पुत्र और पुत्री को जन्म देकर चल बसता था। दोनों शिशु अपना अपना अंगूठा चूसकर बड़े होते थे और बड़े होने पर अपने माता पिता का स्थान ले लेते थे। इस तरह जनसंख्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी और उसकी वृद्धि की समस्या भी नहीं थी। इस तरह उस समय के स्त्री पुरुषों का जीवन भोग प्रधान था, इसलिए उसे भोग भूमि काल कहा जाता है। प्रथम सुषमा काल के पश्चात दूसरा सुषमा काल आया। यद्यपि इस दूसरे काल में प्रथम काल जैसा सुकाल तो नहीं रहा, फिर भी सब व्यवस्था और स्थिति प्रथम काल के जैसी ही बनी रही। इसलिए जहाँ प्रथम काल में यहाँ उत्कृष्ट भोग भूमि थी, वहाँ दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि हो गई। इसके पश्चात जब दूसरा काल पूर्ण हुआ और मनुष्यों के बल विक्रम हास होने के साथ ही साथ कल्प वृक्षों का भी हास हो चला, तब तीसरा सुषमा दुष्मा काल प्रारंभ हुआ और मध्यम भोग भूमि का स्थान जघन्य भोग भूमि ने ले लिया। अगला अध्याय कर्म भूमि एवं पुरुषार्थ की ओर। क्रम से तीसरा काल बीतने पर जब उसमें पल्ले का 8वां भाग काल शेष रह गया, तो इस भारत भूमि में प्रचलित पूर्व व्यवस्था में बड़ी तेजी के साथ परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ और भोगों की भूमि में लालित पालित जनता के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी। राजमहल में सुख की गोद में पले राजपुत्र की राज्य छिन जाने पर जैसी दशा होती है, वैसी ही दशा उस समय की जनता की हुई। ऐसे समय में जनता में से ही समय समय पर कुछ महापुरुष आगे आए, जिन्होंने अपने बुद्धिबल से त्रस्त जनता का भय दूर किया और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए। वे महापुरुष मनु अथवा कुलकर कहलाए। भोग भूमि काल में कल्प वृक्षों से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र होता था कि लोग सूरज और चांद तक से अपरिचित थे। किंतु कल्प वृक्षों का प्रकाश मंद पड़ जाने पर जब एक दिन आषाढ़ी पूर्णिमा की संध्या को पूर्व दिशा में उदित होता हुआ चंद्रमा और पश्चिम में अस्त होता हुआ सूर्य दिखलाई पड़ा, तो लोग इन्हें देखकर व्याकुल हो उठे। उस समय प्रतिश्रुति नामक महापुरुष सब में विशिष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। अतः जनता एकत्र होकर उनके पास गई। उन्होंने कहा, भद्र पुरुषों, ये सूर्य और चंद्रमा नाम के ग्रह है। अभी तक इनका प्रकाश कल्प वृक्षों के प्रकाश से छिपा रहता था, इसलिए ये नहीं दिखते थे। अब चूंकि समय के फेर से कल्प वृक्षों का प्रकाश मंद पड़ गया है, आत दिखने लगे हैं। इनसे तुम्हें डरना नहीं चाहिए। प्रतिश्रुति के इन वचनों से उन लोगों को बहुत आश्वासन मिला। इससे उन्होंने प्रतिश्रुति की बहुत स्तुति की और प्रतिभूति प्रथम कुलकर कहलाए। इसके पश्चात क्रम से बहुत सा काल बीतने पर जब कल्प वृक्षों की प्रभा बहुत ही मंद पड़ गई और बुझते हुए दीपक के समान उनका तेज नष्ट होने को ही था, एक दिन रात्रि के प्रारंभों में आकाश में तारागण झिलमिल करते हुए दिखाई दिए। तारों को देखकर मनुष्य पुनः व्याकुल हो उठे। उस समय सनमति नाम के एक महापुरुष सब में विशिष्ट बुद्धिमान गिने जाते थे। सब उनके पास गए। सनमति ने क्षण भर विचार कर उनसे कहा, भद्र पुरुषों, ये तारे हैं। अब से पहले भी ये विद्यमान थे, परंतु कल्प वृक्षों के कारण छिपे हुए थे। अब इन वृक्षों की प्रभा क्षीण हो गई है, इससे स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ये सुनकर सब लोग निर्भय हुए। उन्होंने सनमति की प्रशंसा और सम्मान किया। ये सनमति दूसरे कुलकर अथवा मनु हुए। उक्त घटना के पश्चात फिर समय बीतने लगा। जब बहुत सा काल बीत गया तो पुनः एक समस्या उपस्थित हुई। पहले सिंह व्याघ्र पशु भी सरल होते थे, वे किसी को सताते नहीं थे। लोग अन्य पशुओं की तरह ही अपने हाथ से उनका लालन पालन करते थे।
किंतु अब वे भी मुंह फाड़ने और दांत दिखाने लगे। ठीक ही है, जब मनुष्यों में ही वह बल, पौरुष और सुख संतोष नहीं रहा और वे अपनी समस्याओं से परेशान रहने लगे, तो पशु ही अपने जन्मजात स्वभाव को कब तक भूले रहते। सूरज, चांद और तारे तो आकाश में रहते थे, किंतु पशु तो उनके रात दिन के सहवासी थे। अतः उनकी भयंकर गर्जना से भयभीत हो लोग उस समय के सबसे बुद्धिमान महापुरुष क्षेमंकर के पास गए और बोले, देव, जिन सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं को हम लोग अपनी गोद में बैठाकर खिलाते थे और जो बिना किसी उपद्रव के हम लोगों के साथ साथ रहा करते थे, आज वे ही पशु हमें अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं और अपनी दाढ़ों तथा नखों से हमें चीर डालना चाहते हैं। इनसे बचने का हमें कोई उपाय बतलाइए। क्षेमकर कहने लगे, भद्र पुरुषों, ये सब समय का फेर है। जब तक आपको इनसे भय उत्पन्न नहीं हुआ था, तब तक ये भी निर्भय थे। अब चूंकि आप में वह बल, पौरुष और निर्भयता नहीं रही, इसलिए इन्होंने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब आप लंबे लंबे नख और दार वाले पशुओं का साथ छोड़ दें और इनसे सावधान रहें। मनुष्यों ने वैसा ही किया और सदा से हिल मिलकर रहते आए मनुष्यों और पशुओं के बीच में सबसे प्रथम भेद की रेखा खींची। इसके पश्चात पुनः समय बीतने लगा और जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे मनुष्यों और हिंस्र पशुओं के बीच भेद की रेखा गहरी और चौड़ी होती गई। कारण ये कि ज्यों-ज्यों उनसे अधिक भयभीत होते गए, त्यों-त्यों व्याघ्र आदि पशु अति प्रबल और भयानक होते गए और ज्यों-ज्यों वे अति प्रबल होते गए, त्यों-त्यों मनुष्य उनसे अधिकाधिक डरने लगे। यद्यपि उनके साथ मनुष्यों ने सहवास छोड़ दिया था, फिर भी अभी तक वे उनके बीच में ही रहते थे। अतः अब जब कभी वे मनुष्यों पर आक्रमण करने लगे, इससे यह एक नई समस्या उत्पन्न हुई। तब मनुष्य उस समय के विशिष्ट बुद्धिशाली क्षेमंकर कुलकर के पास गए। उन्होंने लाठी वगैरह से आत्मरक्षा करना बतलाया। इसके बाद फिर पहले की भांति समय बीतने लगा। बहुत सा काल बीत जाने पर फिर एक समस्या पैदा हुआ, जो पहले की समस्याओं से अत्यंत गंभीर थी और जिसमें मनुष्य जाति के पतन का स्पष्ट संकेत था। समस्या ये थी कि कल्पवृक्ष दिन पर दिन कम होते जाते थे तथा पहले जितनी सामग्री भी उनसे नहीं मिलती थी। अतः लोगों में विवाद होने लगे और वे कल्प वृक्षों के ऊपर अपना अपना अधिकार जतलाने लगे। तब उस समय के बुद्धिमान महापुरुष सीमंधर ने सोच विचार कर कल्प वृक्षों की सीमा मौखिक रूप से नियत कर दी। बहुत समय तक ये व्यवस्था चालू रही, किंतु जब घटते घटते कल्पवृक्ष बहुत थोड़े रह गए और सामग्री भी बहुत थोड़ी देने लगे, तो पारस्परिक विवाद ने उग्र रूप धारण किया और मनुष्य एक दूसरे के बाल नोचने पर उतारू हो गए। तब सीमंधर नाम के कुलकर ने कल्प वृक्षों की मौखिक सीमा को झाड़ी वगैरह गाड़कर चिन्हित कर दिया और इस तरह कल्प वृक्षों की सीमा को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद शांत हो गया। इसके बाद बहुत सा समय बीतने पर विमल वाहन नाम के 7वें कुलकर हुए। अब तक मनुष्य पशुओं को शौकिया पालते थे, उनसे कुछ काम नहीं लेते थे, क्योंकि काम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। इसी से वे ये भी नहीं जानते थे कि इनसे कुछ काम लिया जा सकता है। विमल वाहन नाम के बुद्धिमान महापुरुष ने सवारी के योग्य पशुओं पर जीन, हौदा वगैरह कसकर सवारी करना सिखलाया। फिर बहुत सा समय बीतने पर चक्षुष्मान नाम के 8वें कुलकर हुए। इनसे पहले लोग अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे, संतान को जन्म देते ही मर जाते थे, किंतु अब संतान को जन्म देकर भी वे कुछ समय बाद तक जीवित रहने लगे। अतः वे संतान को देखकर बहुत घबराए कि ये क्या हुआ। चक्षुष्मान ने सब बातें समझाकर उनका भय दूर किया। इसके पश्चात यशस्वान नाम के 9वें कुलकर हुए। इन्होंने जनता को अपनी संतानों को आशीर्वाद देना बतलाया। फिर क्रम से अभिचंद्र नाम के 10वें और चंद्राव नाम के 11वें कुलकर हुए। इन्होंने संतान का लालन पालन करना सिखलाया। जब तक कल्प वृक्षों के कारण सूर्य की तीखी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती थी, तब तक वर्षा भी नहीं होती थी। किंतु जब कल्प वृक्षों का लोप हो चला और उनमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वे सूर्य की तीखी किरणों को पृथ्वी पर पड़ने से रोक सके, तब आकाश में मेघ दिखाई देने लगे और थोड़ी थोड़ी वर्षा भी होने लगी। धीरे धीरे वर्षा का जोर बढ़ता गया और नदी नालों की सृष्टि हो चली। अब लोगों के सामने ये समस्या पैदा हुई कि इन्हें कैसे पार किया जाए। तब मरुदेव नाम के कुलकर ने नावों के द्वारा नदी पार करने की शिक्षा दी। 13वें कुलकर प्रसेंजित के समय में एक और समस्या उत्पन्न हुई। इनसे पहले जो बच्चे पैदा होते थे, उनके साथ जरायु नहीं आती थी। धीरे धीरे उत्पन्न हुए बच्चों के शरीर पर मांस की एक पतली झिल्ली रहने लगी।
प्रसेनजित ने इस झिल्ली को फाड़ना सिखाया। प्रसेनजित के पश्चात 14वें कुलकर नाभिराय हुए। इनके समय में उत्पन्न हुए बालक को नाभि में लंबा नाल लगा आने लगा। इसे काटना बतलाया। इसी से नाभिराय के नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभिराय के समय में वर्षा ने ऋतु का रूप धारण कर लिया था। आकाश में काले काले सघन मेघ प्रकट होते थे और समस्त आकाश में जहाँ तहाँ जाते थे। मेघों की गंभीर गर्जना से पहाड़ियाँ प्रतिध्वनित हो उठती थी। उसे सुनकर मयूर मस्त हो जाते थे और वर्षा के जल कणों से आर्द्र शीतल वायु उनके फैले हुए पंखों के साथ खिलवाड़ करने लगती थी। गरजते हुए मेघों से गिरती हुई जलधार को देखकर ऐसा लगता था मानो कल्प वृक्षों का क्षय हो जाने के शोक से पीड़ित हो। अंबर दहाड़े मार मार कर रुदन कर रहा है। समय समय पर वर्षा के होने से पृथ्वी में अनेक अंकुर उगने लगे और धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने कल्प वृक्षों का स्थान ले लिया। समस्त पृथ्वी तरह तरह के खाद्य और अखाद्य उपज से शामिल हो गई, किंतु जनता उसका उपयोग करना नहीं जानती थी। वह बार बार ललचाई हुई दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखती थी और देखकर भ्रम में पड़ जाती थी। जब वो जीवन की चिंता से व्याकुल हो उठी तो नाभिराय के पास गई और दीनता पूर्वक बोली, स्वामी, हमारे जीवनदाता कल्पवृक्ष हमें अनाथ करके लुप्त हो गए। अब हम कैसे जीवित रहें? पृथ्वी पर कल्पवृक्षों के स्थान में और तरह तरह के वृक्ष उगे हैं। उनमें तरह तरह के फल भी लगे हुए हैं। वे हिल हिल कर हमें बुलाते भी हैं। हम उनके पास जाए या नहीं और उनके फल खाए या नहीं? वे हमें मारेंगे तो नहीं? देव, आप सब जानते हैं और हम मूर्ख हैं। अतएव दुखी होकर आपके पास आए हैं। आप हमें जीवन का उपाय बतलाएं। भद्र पुरुषों, ये वृक्ष तुम्हारे योग्य है, इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, किंतु इन विष वृक्षों का सेवन नहीं करना चाहिए। उस ओर वे औषधियों हैं और वे जो लाठी से खड़े हैं, इन्हें मीठा रस भरा हुआ है। दांतों से काट काट कर या किसी भारी वस्तु से कुलचकर इनका रस सेवन करना चाहिए। नाभिराय ने दयार्द्र हो हाथ के इशारे से लोगों को बतलाया तथा उन्होंने हाथी के गंडस्थल पर मिट्टी के द्वारा थाली आदि बर्तन बनाकर लोगों को दिखलाए। उनके द्वारा बतलाए हुए उपायों से जनता बहुत ही संतुष्ट हुई और उसने नाभिराय का बहुत सम्मान किया। पहले बतलाया है कि भोग भूमिकाल के मनुष्य संतोषी होते थे। उनकी संपूर्ण आवश्यकताएं कल्प वृक्षों के द्वारा पूर्ण हो जाती थी। इसी से उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति भी नहीं थी, किंतु आवश्यकता की पूर्ति में कमी पड़ने पर उनमें अपराध करने की नई प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और ज्यों-ज्यों आवश्यकताएं बढ़ती गई तथा उनकी पूर्ति में कमी आती गई, त्यों-त्यों अपराधों की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई। अतः उसको रोकने के लिए दंड विधान आवश्यक हुआ। प्रथम 5 कुलकरों के समय में अपराधी को केवल हाँ शब्द से दंड दिया जाता था, जिसका आशय है हाय बुरा किया। इसके पश्चात 5 कुलकरों समय में हाँ माँ इन 2 शब्दों के द्वारा अपराधी को दंड दिया जाता था, जिसका आशय है हाय बुरा किया, आगे ऐसा मत करना। शेष कुलकरों के समय में हाथ माँ धिक इन 3 शब्दों के द्वारा कठोर से कठोर दंड दिया जाता था, जिनका आशय है हाय बुरा किया, आगे ऐसा मत करना, तुम्हें धिक्कार है। इस तरह ज्यों-ज्यों मनुष्यों का नैतिक पतन होता गया, त्यों-त्यों दंड की मात्रा भी बढ़ती गई। इस तरह कालचक्र के परिवर्तन से भो भूमि ने क्रम से कर्म भूमि की ओर पग बढ़ाया और भोगों में व्यस्त सुखी और शांत जीवन में उत्पन्न हुई नई नई कठिनाइयों से मनुष्यों को कर्म करने की प्रेरणा मिली। किंतु अभी भी कर्म भूमि के आने में कुछ विलंब था और वह एक युग पुरुष की प्रतिज्ञा कर रही थी। हमारे साथ यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाएं। जय जिनेंद्र।